हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डिफेंस साइडर। मैं पंकज लेकर आया एक वीडियो जिसमें हम करेंगे वर्ब। बट बिफोर दैट आई वांट टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट हम लेकर आए हैं एक सुपर 30 डेज़ बैच आप सभी के लिए, जिसमें हम करेंगे क्या 200+ वीडियो लेक्चर्स उसके ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा, हम देंगे आपको 10 फुली लेंथ मॉक टेस्ट। उसके बाद PDF नोट्स प्लस 30 प्रैक्टिस सेट्स एंड यू विल हैव क्वेश्चंस ऑफ लास्ट ईयर विद सॉल्यूशंस एंड ऑफ कोर्स अ डाउट सेशन। एंड यू विल सरप्राइज कि हम ये सभी आपको दे रहे हैं ओनली in 199 rupees. If you want to have only for X और Y group individually तो आपको पे करने पड़ेंगे 199 rupees, and if you want to have for both X and Y group then you have to pay 299 rupees. For more queries and doubts then do WhatsApp on 9728484430. Thank you. तो let's start our video जिसमें हम करेंगे वर्ब एक्चुअली क्या होता है। वर्ब मतलब क्रिया। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिफाइंस एक्शंस और स्टेट, जो कि काम के होने का बोध कराए इज़ व्हाट क्रिया। ठीक है, क्रिया मेन लिखें। वर्ब क्या होता है, अ वर्ड that define action और state। ठीक है, उसके बाद क्या है, टाइप ऑफ वर्ब। कितने टाइप की वर्ब होती है, देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ वर्ब। देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ वर्ब। वो कौन सी होती है, फर्स्ट वन क्या है, जैसे हेल्पिंग वर्ब, दूसरी क्या है, मेन वर्ब। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें, मॉडल्स और किसमें, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब विच इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को फर्दर डिवाइड किया है मॉडल्स और ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है कि मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब डिफाइंस अकरेंस और एक्ट, जो कि एक्ट को और अकरेंस को डिफाइन करे, क्या होता है वो मेन वर्ब होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब विच इज़ फर्स्ट वन इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड वन इज़ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब फर्दर डिवाइड किया गया किसमें, मॉडल्स में और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। मॉडल्स क्या क्या होते हैं, जैसे मॉडल में क्या क्या आता है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, ought to, shall, will, ये सभी क्या है, ये मॉडल्स होते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ मेन वर्ब, तो मॉडल्स के कंसिडर्ड एज क्या, दीज आर हेल्पिंग वर्ब। ये सारे के सारे जो मॉडल्स हैं ये हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज किए जाते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, जैसे डू, बी, ये क्या है,
primary auxiliary verb. Sometimes they are used as both main verb and हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है कि दोनों मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब इज दैट विच एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करता है, दैट एक्सप्रेस एक्ट एंड अकरेंस, जो किसी भी एक्ट यानी कि होने का या करने का बोध कराए, दैट इज़ मेन वर्ब के अंदर आता है। उसके बाद क्या है कि अगर हम बात करें, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जो कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर टेंस चेंज होता है तो उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब भी क्या चेंज होगी। अभी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उससे पहले क्या है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर टेंस चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी चेंज होगी। उसके बाद अगर बात करें एग्जांपल्स या फिर आइडेंटिफाई करने की, कि हम वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कौन सी मेन वर्ब है एक सेंटेंस के अंदर और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात लें तो हम बोलेंगे शी कैन रन फास्ट, शी कैन रन फास्ट। अगर इसकी बात करें तो इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर कैन जो है वो क्या है, मॉडल, और रन जो क्या है ये है मेन वर्ब। ठीक है, शी कैन रन फास्ट, इसमें जो कैन यूज हुआ है वो एज अ मॉडल यूज हुआ है, सो दिस इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, और जो रन है जो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो यू शुड लर्न इंग्लिश। ठीक है, यू शुड लर्न इंग्लिश, इसमें शुड इज यूज एज अ मॉडल और दिस इज यूज एज मेन वर्ब। ठीक है, अभी मैंने कहा था कि देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो कि अगर सेंटेंस में टेंस चेंज हो तो दोज फॉर्म्स विल यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस। बात करें फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, अगर वर्ब की फॉर्म की हम बात करें तो कौन सी फॉर्म है, जैसे फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म या विल से प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा क्या है, सेकंड फॉर्म या विल से पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तीसरा क्या है, थर्ड फॉर्म, फोर्थ क्या है, आईएनजी फॉर्म, और फिफ्थ वन क्या है, एस या ईएस फॉर्म। ये सभी वर्ब की फॉर्म है जो कि सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होने पर दीज फॉर्म्स आर यूज्ड। जैसे एग्जांपल करें ईट की, तो ईट क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब की, उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, एट, और उसका थर्ड फॉर्म विल बी ईटन,
and ing form will be eating और s या es form will be eats। तो इस हिसाब से यहाँ पर जैसे मैंने फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ing फॉर्म या एस या एस फॉर्म क्या है बताई है किसकी, ईट की। और ये क्या है टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में चेंज होती जाएगी। जैसे अगला क्या है, अगर डू की बात करें, डू फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म है, इसकी पास्ट क्या होगा डिड, और इसका थर्ड फॉर्म विल बी डन, और ing फॉर्म विल बी डूइंग, एंड एस फॉर्म विल बी डज। ऐसे ही अगर बी ले, बी प्रेजेंट फॉर्म है, इसका पास्ट क्या होगा वॉज और वर, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा बीन, इसका फोर्थ फॉर्म यानी कि ing फॉर्म क्या होगा बीइंग, और इसका एस या एस फॉर्म होगा इज और वॉज, ठीक है। ऐसे ही अगर फाइंड की बात करें, फाइंड क्या है प्रेजेंट फॉर्म, इसकी अगर सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म की बात करें तो वो क्या होगा फाउंड, और थर्ड फॉर्म विल बी ऑल्सो फाउंड, और ing फॉर्म क्या होगा फाइंडिंग, और एस या एस फॉर्म क्या होगा फाइंड्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ ही वर्ब के एग्जाम्पल लिए हैं जो कि डिस्कस किए हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में कैसे इन वर्ब का चेंज हो जाता है और ये यूज की जाती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे मॉडल्स और उनके यूज़, कि मॉडल्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट पेयर है कैन और कुड। कैन और कुड किस लिए यूज करते हैं, या फिर कैन शोज व्हाट, कैन किस चीज़ को शो करता है, कैन शोज पावर, कैपेसिटी, पावर और कैपेसिटी या फिर एबिलिटी। कैन शो करता है पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को, ठीक है, शो करता है। कुड किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑफ कोर्स ये भी पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ पास्ट। दिस इज़ द डिफरेंस कि ये पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, और he could not come yesterday, ठीक है। कैन और कुड यहाँ पे क्या है, he can lift the box and he could not come yesterday, ठीक है। उसके बाद बात करें किसकी, सेकंड वन, मे, माइट और मस्ट। ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, मे, माइट और मस्ट। मे शोज पॉसिबिलिटी, ये किस चीज़ को शो करता है, पॉसिबिलिटी को शो करता है। माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी, और मस्ट शोज ग्रेटर पॉसिबिलिटी, ठीक है। और हम कह सकते हैं मस्ट किसे, कंपल्सन को शो करता है।
ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल से कैसे हम समझाएंगे इसको, जैसे मे इट में रेन टुनाइट, कि आज रात को बारिश हो सकती है। उसके बाद है माइट, ही माइट कम टुडे, वह शायद ही आज आए। उसके बाद है मस्ट, मस्ट में क्या होगा, he stays in 5-star hotel, he must be rich. May shows what possibility, might shows what less possibility, और must क्या कंपल्सन के लिए या फिर ग्रेटर पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इट मे रेन टुनाइट, आज रात को बारिश हो सकती है। उसके बाद है ही माइट कम टुडे, वह शायद ही आज आए। या फिर उसके बाद है ही स्टेज इन 5-star होटल, और दैट मीन्स ही मस्ट बी रिच, वह बहुत ही अमीर होगा। ठीक है। अगर इसमें बात करें कैन और कुड में, एक बात नोट कीजिएगा कि एक वर्ड है एबल टू, एबल टू, और जो कैन और कुड है, ये दोनों एबल टू और कैन और कुड दोनों ही क्या शो करते हैं, कैपेसिटी को। ठीक है। एबल टू या फिर कैन कुड क्या करता है, कैपेसिटी को शो करते हैं। तो एक सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में हम एक साथ एबल टू या फिर कैन कुड का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि दैट सेंटेंस बिकम सुपरफ्लुअस, और वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। हमेशा याद रखना इस बात को कि एबल टू और कैन और कुड को हम एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम क्या करेंगे, शैल और विल। शैल और विल सेंटेंस में कहाँ यूज होते हैं, हम शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन कौन से, आई और वी, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। आई क्या है, सिंगुलर फॉर्म, और वी क्या है, प्लूरल फॉर्म। ठीक है। और विल का प्रयोग हम अदर देन, या वी विल से अदर पर्सन के लिए, अदर देन फर्स्ट पर्सन, या विल से अदर पर्सन के साथ हम विल का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी। यहाँ पे क्या है, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी। यहाँ आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, जिसके साथ हमने शैल का यूज़ किया है। ठीक है। और फ्यूचर, ये क्या है, फ्यूचर सेंटेंस है। ठीक है। उस आई के साथ, आई यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमने यहाँ शैल का यूज़ किया। उसके बाद क्या है, ही क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन।
जिसके साथ विल का हमने यूज किया है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। उसके बाद एक नोट और डाल लो, जिसमें क्या है, जो पॉसिबली और जो लाइकली शब्द है वो मे के साथ एक सेंटेंस में यूज नहीं होंगे, क्योंकि वही बात है कि मे का मतलब ही क्या है, मे, माइट और मस्ट शोज व्हाट, पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो मे और पॉसिबल या लाइकली एक सेंटेंस में हम एक साथ यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर यूज करें ही मे पॉसिबली कम टुमारो, तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर मे और पॉसिबली क्या मतलब तो एक ही है ना, मे और पॉसिबली का मतलब एक है। तो दिस सेंटेंस इज सुपरफ्लुअस और गलत है ये। तो इसकी जगह क्या यूज़ होगा, जैसे ही मे कम टुमारो, ये क्या होगा, सही। या फिर ही विल पॉसिबली कम टुमारो। ठीक है, ये भी याद रखना कि पॉसिबली और लाइकली के साथ मे यूज़ नहीं होगा सेंटेंस में, और हमने किया था एबल टू के साथ कैन और कुड का प्रयोग हम नहीं करते। ठीक है, समझ आया। उसके बाद क्या है, अगला मॉडल जो कि ought to, यूज ऑफ ought to। ought to का मतलब क्या आता है, ought to shows what, ये शो करता है एक मोरल ड्यूटी को या फिर मोरल ऑब्लिगेशन को। ठीक है, इट शोज कि नैतिक कर्तव्य हमारा जिन चीज़ों के प्रति होता है ना, वहाँ पर क्या आता है, ought to यूज किया जाता है। और ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी ought to लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वन क्या करेंगे, नीड और डेयर। नीड और डेयर, नीड और डेयर, नीड क्या शो करता है और डेयर क्या शो करता है। नीड शोज रिक्वायरमेंट, नीड शो करता है रिक्वायरमेंट को, और डेयर शोज व्हाट, करेज, साहस। जहाँ पे करेज हो, चैलेंज हो, वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, डेयर। ठीक है, नीड शोज व्हाट, रिक्वायरमेंट, एंड डेयर शोज करेज एंड चैलेंज। फॉर एग्जाम्पल शी नीड्स मी। ठीक है, ज़रूरत होगी। उसके बाद है डेयर, हाउ डेयर यू टू किल हर मदर, या फिर
he does not dare to come tomorrow। ठीक है, ये क्या थे, हमने पढ़ा वर्ब। हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा, वर्ब, उसके टाइप पढ़े वर्ब के। उसके बाद क्या पढ़ा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जैसे टाइप्स ऑफ वर्ब में क्या पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या है, विच शोज़ या एक्सप्रेस किस चीज़ को, एक्ट को या फिर अकरेंस को। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा। हेल्पिंग वर्ब में क्या, मॉडल्स और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स के हमने क्या क्या मॉडल होते हैं, कौन से होते हैं और उनके यूजेस इस वीडियो में हमने पढ़े। हाँ, तो अभी क्या है कि हम वर्ब से रिलेटेड सपोर्टिंग द एरर यानी वर्ब बेस्ड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मनोज। इसमें क्या है, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मनोज। ये सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस है। हमें पता है कि जब मैं छोटा हुआ करता था या फिर या जिस प्रेजेंट में है वो बंदा, उससे पहले की वो बात कर रहा है, तो ये टेंस क्या है, पास्ट टेंस है। तो व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मनोज, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन के प्लेस पे कुड आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कुड किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, पास्ट टेंस में यूज होता है। तो व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्टर देन मनोज। उसके बाद है सेकंड, रन फास्टर लिस्ट यू विल मिस द ट्रेन। इसमें क्या है, रन फास्ट लिस्ट यू विल मिस द ट्रेन। याद रखना, एक बात याद रखना कि जो लिस्ट होता है उसके बाद किस चीज़ का प्रयोग होता है, शुड। और शुड क्या है, एक मॉडल है। शुड क्या एक मॉडल है, और मॉडल को, शुड को हम कैसे यूज करते हैं, यूज ऑफ शुड क्या है कि शुड को हम एडवाइस और सजेशन के लिए यूज करते हैं। शुड को हम एडवाइस और सजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट के बाद क्या आएगा, विल के स्थान पर क्या आएगा, शुड आएगा। शुड, ठीक है। रन फास्टर लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। एक तो ये एक एडवाइस है कि फास्ट दौड़ो, अदरवाइज यानी फास्ट चलो या दौड़ो, ये अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, यू शुड मिस द ट्रेन, क्या है, तुम ट्रेन को क्या कर दोगे, मिस कर दोगे यदि तुम तेज़ नहीं चलोगे तो। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ एडवाइस। और क्या है कि लिस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है, थर्ड वन क्या है, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। इसमें क्या है, इस सेंटेंस में द ओल्ड लेडी प्रेड, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये टेंस क्या है, पास्ट टेंस है। दैट ही मे लिव लॉन्ग, तो मे माइट और मस्ट क्या करता है, पॉसिबिलिटी को शो करता है। बट यहाँ पर माइट का प्रयोग होगा, क्योंकि क्या है, पॉसिबिलिटी है और क्या है, लेस पॉसिबिलिटी है। ही माइट लिव लॉन्ग, उसने प्रार्थना की। ठीक है, और ये क्या है, पास्ट टेंस है, एक पास्ट टेंस है, इसलिए माइट का प्रयोग होगा। उसके बाद है वी ओ टू ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स। ठीक है, वी ओ टू क्या है, एक मॉडल है। O2 क्या एक मॉडल है। वी ओ टू ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग, तो इसमें क्या है, याद रखना कि मॉडल के बाद, यहाँ लिख रहा हूँ, मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब का यूज़ करते हैं।
तो O2 यहाँ पर क्या आएगा, B, यानी कि we ought to be honest in our dealings, ठीक है। उसके बाद very soon I realized that he is at fault, very soon I realized that he is at fault। I realized मतलब यहाँ क्या है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस, तो इज की जगह क्या आएगा, वॉज, मतलब वेरी सून आई रियलाइज दैट ही वॉज एट फॉल्ट। अगला क्या है, 6th वन, ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रोट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली, ठीक है। वो जन्म तो लिया था उसने पुअर फैमिली, बट ब्रोट अप, बड़ा हुआ इन एन एफ्लुएंट फैमिली, ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रोट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। यहाँ क्या है, जो बोर्न है ये आएगा, ना कि ये वाला, ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रोट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। सो गाइज, इस वीडियो में हमने किया वर्ब, उसके टाइप, उसकी फॉर्म, और हेयर आर सम क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एंड इफ़ you all guys like this video, then do like, share, comments, and don't forget to subscribe our channel for our latest video. Thank you. दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो, तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है, सुपर 30 डेज़ का बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको 200+ वीडियोस मिलते हैं, 10 ऑनलाइन फुल लेंथ के मॉक टेस्ट, जैसे आपका एग्जाम आता है सेम वैसे ही आपके टाइमर के साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उनका वीडियो के साथ सॉल्यूशंस, PDF नोट्स, प्लस में 30 PDF प्रैक्टिस सेट, और ये सब आपको कहीं और नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 30 डेज़ आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3 क्या क्या आपको करना है। अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।